Okay, so in this video I'm going to explain you a graph of modulus functions. This is our parent equation for modulus function. सही है, y is equals to mod of x. अब देखें इसके लिए हमारा ग्राफ किस तरह बनेगा, उसके मैं आपको पॉइंट्स निकाल के दिखा देंगे और ग्राफ बना देंगे. ठीक है, सबसे पहले तो इसके वर्टिसेस देखने हैं हमने. इसके वर्टिसेस हमें किस तरह से पता चलते हैं. अच्छा, सारे फंक्शन की वर्टिसेस की जो इक्वेशन होती है ना, वो निकालने की सेम टेक्निक है. अब तक आपको पैटर्न समझ आ गया होगा कि किस तरह से इसकी ये फॉर्मूला बनता है. इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है. अच्छा, अब ये देखें जो x के साथ है मॉड के अंदर वो होगा हमारा h, और जो बाहर प्लस या माइनस हो रहा होगा वो होगा k, और जो चीज़ कोफिशिएंट में होगी, मल्टीप्लिकेशन में होगी x के फंक्शन के साथ, वो होगा a, विच इज़ वर्टिकल स्ट्रेच. अब यहाँ पे x के साथ ना अंदर कुछ है, मतलब कि h भी ज़ीरो है इसका, और बाहर भी कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा, तो k भी ज़ीरो है, और a की भी कोई a भी कुछ नहीं है, तो मतलब a1 है इसका, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अब हम लोग इसके 2-3 पॉइंट्स निकालें, तो हमारा इसका वर्टेक्स तो अच्छा देखें यहाँ पे आ गया 0,0. सही है. अब इसके हम लोग 2-3 पॉइंट्स निकाल लेते हैं. y इज़ इक्वल्स टू मॉड ऑफ x. अच्छा, अब हम लोग x और y की वैल्यूज़ निकालेंगे, मतलब कि पॉइंट्स निकालेंगे जहाँ पे हमने ग्राफ प्लॉट करना है. अब हमें मॉड्यूलस का एक रूल पता है कि अगर हमारे पास मॉड्यूलस के अंदर कोई भी पॉजिटिव नंबर होता है, सही, जैसे +1, तो उसका आंसर एज इट इज़ आ जाता है 1. अगर इसके अंदर कोई नेगेटिव नंबर होता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है और आंसर आ जाता है +1. जैसे -2 है अगर मॉड के अंदर, तो आ जाएगा 2. अगर +2 है तो एज इट इज़ +2 ही आ जाएगा. सही है. अगर मॉड के अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो आंसर सेम ही रहेगा. अगर मॉड के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो उसका साइन चेंज होकर पॉजिटिव हो जाएगा. सही है. अब इस तरह से हम लोग इसकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं. अगर हम लोग x के लिए लेते हैं 1, तो हमारे पास y क्या आएगा 1,1. अगर हम लोग लेते हैं 2, तो y भी आ जाएगा 2. अगर हम लोग लेते हैं -1, तो y आ जाएगा 1. ये हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए. सही. अब हम इसको ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं. 1,1, अगर हम लोग 1 यूनिट मूव करेंगे तो y में भी 1 यूनिट मूव करेंगे. अगर हम लोग x डायरेक्शन में पॉजिटिव x डायरेक्शन में 2 यूनिट्स मूव करेंगे तो y में भी 2 यूनिट्स अपवर्ड मूव करेंगे. यहाँ 2 यूनिट्स, 1 2. अगर हम लोग -1, मतलब कि x लेफ़्ट साइड पे 1 जाएंगे x में, तो y डायरेक्शन में भी 1 यूनिट मूव करेंगे अपवर्ड्स. अगर हमारे पास x है -2, मतलब कि हम लोग लेफ़्ट डायरेक्शन में 2 यूनिट्स जाएंगे x में, 1 2, तो y में जाएंगे 2 यूनिट्स अपवर्ड्स, 1 2. ये हो गया हमारा मॉड्यूलस फंक्शन के लिए ग्राफ प्लॉट. अब हम लोग इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. दिस इज़ आवर फर्स्ट एग्जांपल फॉर मॉड्यूलस फंक्शन. सबसे पहले तो हम इसके अंदर इसके वर्टिसेस देख लेंगे. वर्टिसेस हमारे पास कैसे पता चलते हैं, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी है तो आपको बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर लेंगे इसके अंदर वर्टिसेस. जो चीज़ हमारे पास फंक्शन के अंदर x के साथ प्लस माइनस हो रही होगी वो हमारी h होगी, मतलब उसका जो भी साइन होगा उसको हम लोग ऑपोजिट करके लेंगे. यहाँ पे हमारे पास +2 है x के साथ, तो हम उसको -2 ले लेंगे, कॉमा, और जो भी चीज़ फंक्शन के बाहर प्लस माइनस हो रही होगी वो हमारा k होगा, और उसको उसके साइन के साथ एज इट इज़ ले लेंगे. अच्छा, यहाँ पे फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी नहीं है, तो हमारा a होगा 1.
और ए होता है हमारा वर्टिकल स्ट्रेच, और अगर वर्टिकल स्ट्रेच 1 होगा तो हमारे ग्राफ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग इसके 4 पॉइंट्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग वर्टेक्स प्लॉट कर लेते हैं कि हमारा वर्टेक्स है किधर पूरे ग्राफ में। -2, -3। -2 का मतलब है कि एक्स में लेफ़्ट हैंड साइड पे एक्स एक्सिस में मूव होगा -2, मतलब कि यहाँ पे, और -3 है हमारा के, तो मतलब कि 3 यूनिट्स डाउनवर्ड, 1 2 3, ये है हमारा वर्टेक्स, सही है। अब हम लोगों ने इसके 4 पॉइंट्स निकाल लेना है। अगर हम लोग 1 लेते हैं x, तो हमारा y आ जाएगा 1। अगर हम लोग 2 लेते हैं तो y भी 2 आ जाएगा। अगर हम लोग अब हम लोग एक नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं। अगर मॉड्यूलस के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू होती है तो उसको हम लोग मॉड हटाने के लिए हम लोग उसको पॉजिटिव कर देते हैं, और अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू होती है तो वो पॉजिटिव ही रहती है। अच्छा, अगर हम लोग इसको राइट हैंड साइड पे अगर हम 1 यूनिट मूव करेंगे तो हमारा y डायरेक्शन में भी 1 यूनिट मूव होगा। अगर हम लोग राइट हैंड साइड पे 2 यूनिट्स मूव करेंगे, विच इज़ 1 2, तो y एक्सिस पे भी हमारा 2 यूनिट्स मूव होगा, 1 2। अगर हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड पे 1 यूनिट मूव करेंगे तो y एक्सिस भी 1 यूनिट मूव होगा। अगर हम 2 यूनिट्स मूव करेंगे 1 2, तो y एक्सिस भी 2 यूनिट्स मूव होगा, 1 2। ये बन गया हमारा ग्राफ इस फंक्शन के लिए। दिस इज़ आवर नेक्स्ट एग्जांपल। इसके अंदर हम लोग पहले वर्टिसेस देखेंगे हमारे क्या है। एक्स के साथ जो भी चीज़ प्लस या माइनस हो रही है फंक्शन के अंदर, वो हमारा होता है एज, उसका ऑपोजिट साइन ले लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक्स के साथ हो रहा है -1, और हम लोग एच के लिए ले लेंगे उसको +1, और के हमारा कुछ भी नहीं है तो 0। एक और चीज़ हमें दी हुई है इसके साथ कोफिशिएंट, जो कि होता है हमारा वर्टिकल स्ट्रेच ए इज़ इक्वल्स टू 3। पहले तो हम लोग वर्टेक्स का प्लॉट कर लेंगे, कहाँ आ रहा है 1 0, x 1 है, y 0 है, यहाँ पे आ रहा है, सही है। अब हम लोग इसके पॉइंट्स निकाल लेंगे। इसके पॉइंट्स किस तरह निकलेंगे, क्योंकि हमारे पास वर्टिकल स्ट्रेच दिया हुआ है तो हम इस वर्टिकल स्ट्रेच को साथ ही लिखेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन में रखेंगे इसके, सही है। अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो हमारे पास y की आती है 3। अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो हमारे पास y की आती है 6। इसी तरह अगर हम लोग x की लेते हैं -1 तो आएगी उसकी 3, क्योंकि मॉड जब हटाते हैं तो माइनस वाला जो हमारे पास नंबर होता है वो प्लस हो जाता है। आ जाएगा 6, क्योंकि जब मॉड हटाते हैं तो मॉड के अंदर अगर नंबर नेगेटिव साइन के साथ हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये +2 हो जाएगा, और +2 × 3 इज़ 6। ये आ गए हमारे पास पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट है, अगर हमारे पास x है 1 3, अगर यहाँ से हम लोग राइट साइड पे 1 मूव करेंगे तो हमारे पास y कितना जाएगा 3 यूनिट्स, 1 2 3। अगर हम लोग इसी तरह अगर हम लोग लेफ़्ट साइड पे 1 यूनिट मूव करेंगे तो y हमारा जाएगा 3 यूनिट्स, 1 होगा x एक्सिस पे और 3 यूनिट्स होगा y एक्सिस पे, 1 2 3। अगर हमारे पास हम लोग मूव करेंगे 2 यूनिट्स
1 2 तो जाएगा 6 यूनिट्स ऊपर, 1 2 3 6, 1 2 1 2 3 4। ये आ गया हमारा ग्राफ।